अगर आप LLMs का यूज़ करते हैं तो आप जानते होंगे कि LLMs टेंड टू बी लिटिल अनप्रिडिक्टेबल इन देयर आउटपुट। ऐसा हो सकता है कि आपने एक बार एक तरह का क्वेश्चन पूछा और LLM ने आपको एक तरीके का आंसर दिया, और जब आप वही क्वेश्चन आप दोबारा उस LLM से पूछेंगे तो वो आपको दूसरे तरीके का आंसर देगा। तो देखिए, ऐसे यूज़ केसेस क्रिएटिविटी के लिए तो अच्छे हैं, नए आइडियाज़ लाने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा यूज़ केस है जहाँ पे आपको उसकी क्रिएटिविटी को कंट्रोल करना है या फिर LLM के आउटपुट को कंट्रोल करना है, तो उस केसेस में आप LLM के आउटपुट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके कई तरीके होते हैं जिसको हम एक हाइपर पैरामीटर्स बोलते हैं, और मेनली हमारे पास 3 हाइपर पैरामीटर्स होते हैं इसके लिए। पहला होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है टॉप के, तीसरा होता है टॉप पी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप के बारे में। तो टॉप के जो होता है आपका, वो एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ टोकन्स को आप कैप कर देते हैं। तो बेसिकली टॉप के सजेस्ट द टॉप के टोकन्स दैट यू कैन सिलेक्ट फॉर योर नेक्स्ट आउटपुट। तो देखिए LLMs चलते कैसे हैं। तो जब आपने लेट से कोई एक लाइन लिखा, द सन राइजेस इन द, तो जब आपने ये टेक्स्ट लिखा है तो आपके पास मल्टीपल टोकन्स हैं जो कि नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबल टोकन हो सकते हैं। तो सन राइजेस इन द, तो मोस्ट प्रोबेबल टोकन होगा लेट से इस केस में ईस्ट। तो ऐसे करके ही हमारे पास लेट से पूल ऑफ टोकन्स हैं, और उन पूल ऑफ टोकन्स में से LLM कुछ टोकन्स को सिलेक्ट कर सकता है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे टॉप के की वैल्यू को 5 सिलेक्ट किया, तो LLMs के पास कुल 5 टोकन्स होंगे जिसमें से वो सिलेक्ट कर सकता है। और अगर आपने टॉप के की वैल्यू को 10 सिलेक्ट किया, तो वहाँ पे LLMs के पास 10 टोकन्स होंगे जिसमें से वो टोकन्स की वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है। तो सिमिलरली अगर आप टॉप के की वैल्यू को 1 सेट करते हैं, तो LLM के पास हमेशा सिंगल टोकन होगा जिसमें से वो सिलेक्ट करेगा। तो उस केस में आप LLM का आउटपुट को बिल्कुल प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं।